दोस्तों, समय था मौर्य साम्राज्य के उत्थान का। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान रणनीतिकार, शिक्षक और राजनीति के ज्ञाता थे। उनकी नीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं। यह कहानी एक युवा ब्राह्मण लड़के आरव की है, जो जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन बार बार असफल हो रहा था। जब उसने चाणक्य से मार्गदर्शन लिया, तब उसे 5 ऐसी बातें बताई गईं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। आरव तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक होशियार लेकिन भावुक छात्र था। वह हर किसी से खुलकर बातें करता, अपनी योजनाएं और परेशानियां सबको बता देता। मित्र उसका भरोसा तोड़ते, लोग उसका मजाक उड़ाते और उसकी योजनाएं उससे पहले कोई और चुरा लेता। एक दिन वह निराश होकर चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, मैं मन लगाकर पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता मुझसे कोसों दूर है। ऐसा क्यों? चाणक्य ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा और मुस्कराए, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारी वाणी है, आरव। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आरव चौंक गया। आचार्य, कौन सी बातें? चाणक्य ने उसे 5 अमूल्य नीतियां बताईं और कहा, इन बातों को गुप्त रखना ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य बोले, आरव, पहली बात, कभी भी अपने भविष्य की योजनाएं किसी को न बताओ। आरव ने पूछा, क्यों आचार्य? क्योंकि जब तुम अपनी योजना सबको बता देते हो, तो 2 बातें होती हैं, लोग या तो तुम्हें सहायता करते हैं या तुम्हारे विचार चुरा लेते हैं। तुम अपनी ऊर्जा यह सिद्ध करने में लगाने लगते हो कि तुम सफल हो सकते हो, जबकि वह ऊर्जा तुम्हें अपने कार्य में लगानी चाहिए। आरव ने सिर हिलाकर यह बात मन में बसा ली। फिर चाणक्य बोले, दूसरी बात, यदि तुम दान करते हो तो उसका प्रचार मत करो। आरव ने पूछा, लेकिन आचार्य, लोग जानेंगे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। चाणक्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, दान एक ऐसी क्रिया है जो निस्वार्थ होती है। जब तुम दान करके उसकी चर्चा करते हो, तो वह अहंकार बन जाता है। सच्चा दान वही है जो बिना दिखावे के हो। यही धर्म का सार है। चाणक्य ने कहा, तीसरी बात, अपने परिवार की समस्याएं बाहर वालों को मत बताओ। आरव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन अगर मैं साझा नहीं करूंगा तो कोई मेरी मदद कैसे करेगा? आचार्य बोले, हर सुनने वाला तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी दुर्बलता जानकर उसका फायदा उठाते हैं। समस्याएं घर के भीतर सुलझानी चाहिए, नहीं तो वे लोगों के बीच मजाक बन जाती हैं। अब चाणक्य ने कहा, चौथी बात, यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसे सबके सामने बार बार मत बताओ। आरव ने पूछा, लेकिन आचार्य, क्या अपमान को सहना ठीक है? नहीं, सहना नहीं, लेकिन उसे प्रचारित करना भी नहीं। जब तुम बार बार अपने अपमान की बात करते हो, तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। अपमान को अपने भीतर आग बना लो, जो तुम्हें तपाकर सोना बना दे। अंत में चाणक्य बोले, 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। आरव को यह सुनकर मौन लग गया। कमजोरी वह छेद है जिससे शत्रु तीर चलाते हैं। यदि तुम अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो वही लोग जिन्हें तुम दोस्त समझते हो, कभी तुम्हारे विरुद्ध उसका उपयोग कर सकते हैं। खुद पर काम करो, लेकिन दुनिया को अपनी शक्ति दिखाओ। समय बीता। आरव ने आचार्य की 5 बातें अपने जीवन में उतार लीं। उसने अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करना शुरू किया, बिना प्रचार के दान देना सीखा, पारिवारिक बातें सिर्फ अपनों तक सीमित रखीं, अपमान को ऊर्जा में बदला और अपनी कमजोरी पर काबू पाया। कुछ वर्षों में वह तक्षशिला का सबसे तेज छात्र बन गया और एक योग्य प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब किसी ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा, तो वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, चुप रहना,
सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सफलता केवल ज्ञान और मेहनत से नहीं, बल्कि संयम और मौन से भी मिलती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें इतनी मूल्यवान होती हैं कि उन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है। याद रखो, जिसने अपनी बातों पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने भाग्य पर अधिकार पा लिया। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।